बोलो श्री शिव महापुराण की जय। हमने सबका ध्यान कर लिया है। अब हम श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। कल तक आपने 38वां अध्याय तक श्रवण किया था। रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का दूसरे खंड का 38वां अध्याय श्रवण किया था। आज हम 39वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। आप लोगों को कथा का आनंद देते हैं। श्री शिव श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीच का उनके लिए शाप और छू पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा छू का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची के आश्रम पर गए। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? नारद से बोलते हैं, कहते हैं भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा छू का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीच के आश्रम पर गए। वहाँ उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि महर्षि दधीची को प्रणाम करके छू के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मर्षि दधीच, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, तुम उसे मुझे दे दो। किसने? विष्णु भगवान ने। किससे? दधीची से। कहते हैं मैं एक वर मांगना चाहता हूँ, तुम मुझे दे दो। किससे? दधीची से। तो क्योंकि लोग तो भगवान से वरदान मांगते हैं, यहाँ भगवान दधीची के पास वरदान मांगने गए, जो कि दधीची बहुत बड़े शिव भक्त थे, शिव के भक्त थे। छू के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर, याचना की थी, निवेदन किया था। जैसे याचना करते ना, कोई याचक कुछ मांगता है, उस प्रकार से याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीच ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। विष्णु ने कहा दधीची जी ने। दधीची बोले, ब्राह्मण आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया है। कहते आप क्या चाहते हैं ये मुझे पता चल गया है कि आपके मन में क्या है। कहते हैं आप छू का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। कहते मैं आपको पहचान गया हूँ महाराज, और आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं कुछ, और मांगना चाह रहे हैं। ये जो कौन है? छू एक राजा थे, उनका हित साधने के लिए, यानी उनकी भलाई के लिए आप जो चाहते हैं वो मुझे पता है, और मैं आपको भली भांति पहचान गया हूँ। आप श्री हरि विष्णु हैं जो ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे पास आए हैं। सोचो कितने बड़े तेजस्वी होंगे, तपस्वी होंगे, जिसने भगवान को भी पहचान लिया। कहते हैं लोग इंसान को नहीं पहचान पाते, इसके मन में क्या है, और भगवान को भी पहचान लिए। कहते हैं इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं। कहते हैं ये भी जानता हूँ कि आप पूरे मायावी हैं, माया रचने में माहिर हैं, किंतु देवेश जनार्दन मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का सदा ही ज्ञान रहता है। कहते हैं जो भगवान रुद्र है उनकी कृपा से मैं त्रिकालदर्शी हूँ, भूत भी जानता हूँ, भविष्य भी जानता हूँ, और वर्तमान भी जानता हूँ, और इतना मुझे हमेशा ज्ञात रहता है। कहते हैं सुव्रत मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। या ब्राह्मण का वेश छोड़ दीजिए। कहते हैं जो ब्राह्मण का वेश बना के आए हैं, पहले तो इसे छोड़ दीजिए और अपने असली रूप में आ जाइए। कहते हैं दुष्ट बुद्धि वाले राजा छू ने आपकी आराधना की है। कहते हैं वो जो राजा है दुष्ट बुद्धि का है, उसने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। कहते हैं वो तो दुष्ट बुद्धि का है, उसने आराधना की, आपकी तपस्या की है, और उसके ऊपर प्रसन्न होकर के आप मेरे पास आए हैं। भगवान हरे आपकी भक्त वत्सला को भी मैं जानता हूँ। कहते हैं बाकी जो आपकी भक्त वत्सला है उसको भी जानता हूँ। यह छल छोड़ दीजिए, छल करना बंद कीजिए, आपने अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। कहते हैं ये सब रूप जो बनाए हो इसको छोड़ करके भगवान शंकर की तपस्या कीजिए, उन्हीं का ध्यान कीजिए, ये सब फालतू काम छोड़ दीजिए।
कहते हैं मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। कहते हैं मैं किसी का बुरा नहीं चाहता और मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ, उन्हीं का ध्यान करता हूँ और मैं किसी को हानि नहीं पहुँचा सकता। किसी को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और मैं भी किसी से नहीं डरता, ये भी ध्यान रखना। कहते हैं श्री विष्णु बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीच, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो। करे जो प्रभु शिव की आराधना करे उसको किस बात का भय। विष्णु भगवान बोलते हैं इसलिए सर्वज्ञ हो, परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा छू से जाकर कह दो कि राजेंद्र मैं तुमसे डरता हूं। कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम किसी से नहीं डरते, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो और जो भगवान का भक्त होता है वो किसी से नहीं डरता। लेकिन मेरे कहने से एक कार्य कर दीजिए, मेरे कहने से केवल एक कार्य कर दीजिए। कहते क्या करना है? कहते केवल एक बार छू के पास जा करके बोल दीजिए हे राजेंद्र मैं तुमसे डरता हूँ, ऐसा बोल दीजिए। तो क्या कहते हैं भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शैव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। वो कह रहे मैं क्यों जाऊँ बोलने के लिए, और निर्भय रहे, डरे नहीं जरा सा भी कि भगवान है क्या है कुछ नहीं, और हंसकर बोले, डर से नहीं हंसकर बोले। क्या बोले? दधीचि ने कहा मैं देवादिदेव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कभी किसी और किंचन मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। कहता मैं क्यों डरूं, मुझे क्या जरूरत है डरने की, मैं तो भगवान विष्णु का भक्त, शिव का भक्त हूँ और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं क्यों बोलने जाऊँ वहाँ पे, मुझे क्या पड़ी है। कहते हैं इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। जय श्री सीताराम। इसके बाद जब ऐसा बोला दधीचि जी ने विष्णु भगवान से, तो विष्णु भगवान ने अपने शब्दों से अनेक शब्दों से दधीचि को दबाने की चेष्टा की। दबाने की चेष्टा समझते हो ना, किसी को दबाव देना, दबाने की, ये नहीं कि हाथ से दबाया, शब्दों से दबाया, दबाने की चेष्टा की कि नहीं तुम ऐसा करो, दबाने की चेष्टा की। तो उसके बाद क्या हुआ, देवताओं ने भी उनका साथ दिया। किसका? विष्णु भगवान का। सभी देवता कहते हैं नहीं जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा कर दो, हैं तो वो कहते हैं क्या कहते हैं, किंतु सबके अभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की है। कहते हैं जितने भी लोग हैं सबके अस्त्र शस्त्र कुंठित हो चुके हैं, ध्यान रखना विष्णु भगवान के सामने। और कहते हैं इन्होंने कितने गण हैं जिनकी सृष्टि की है इन्होंने, ये ध्यान रखना। किंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अंतः विष्णु मूर्ति प्रकट की। कहते हैं जब उनके गण आए उन्होंने भी बहुत कोशिश की तो भगवान नहीं डरे दधीचि जी। उसके बाद क्या कहते हैं, अंत में जब सब कुछ हो गया तो भगवान विष्णु सोचते हैं मुझे असली रूप में तो आना ही पड़ेगा। तब भगवान विष्णु अंततः अपने विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोले महाबाहो माया को त्याग दीजिए, विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। कहते मैंने बहुत सारी वस्तुओं के बारे में जानकारी है, ज़्यादा आप परेशान मत होइए, हम सब जानते हैं, हमें ज़्यादा शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझमें अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। कह रहे हैं कि जो मैं हूँ, जितना संपूर्ण जगत है, इसको आप मेरे अंदर ही देख लीजिए। दधीचि जी ने बोला विष्णु भगवान से आप परेशान मत होइए, आपको जो कुछ देखना है मेरे अंदर देख लीजिए, सब दिख जाएगा आपको, क्योंकि मैं सब जानता हूँ, कुछ भी बाकी नहीं है।
निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। कहते हैं आलस्य त्याग दीजिए और अगर ब्रह्मा जी का दर्शन करना है तो मुझे देख लीजिए, और किसका, रुद्र का, शिव जी का दर्शन करना है तो भी मुझे देख लीजिए, क्योंकि आपको दोनों दिख जाएंगे मेरे अंदर। कहते हैं मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं और दिव्य दृष्टि भी दे रहा हूं तुम्हें, ये लो दर्शन कर लो। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीची मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। किसको? विष्णु भगवान को। कहते देख लो, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान की, वो भी भगवान को, श्री हरि को, विष्णु भगवान को। दधीची ऋषि ने उनको दिव्य दृष्टि दी और बोला देख लो, आप पूरा ब्रह्मांड देख लो। ब्रह्मा जी को दिखा दिया, शिव जी को दिखा दिया, जितने देवी देवता थे सबको दिखा दिया, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। आकाश, पाताल, जमीन, समुंदर, तालाब, पेड़, पक्षी सब दिखा दिए। बोलते सब कुछ देख लो मेरे अंदर। उसके बाद तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा, फिर गुस्सा आया भगवान विष्णु को। कह रहे यार तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। गुस्सा आया दोबारा विष्णु भगवान को। इतना जानने के बाद भी उन्होंने फिर दबाने की कोशिश की। कहते इतने में ही मेरे साथ राजा छू वहां आ पहुंचे। इतने में ही जो छू राजा थे वहीं आ गए जहाँ पे ये सब हो रहा था। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मैंने कहा भैया गुस्सा मत करो, प्रभु गुस्सा त्याग दो, तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। शांत स्वभाव के आदमी हो, शांत रहो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीची को परास्त नहीं किया। कहते हैं मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीची को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए, दधीची जी के पास, और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया, हाथ जोड़े। उसके बाद तदंतर छू अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीच के निकट गए। जो छू थे, जो कह रहे थे कि हम इनसे बोल दो कि डर जाएंगे, भगवान विष्णु जिसके लिए बोल रहे थे दधीची को, वो निकट गए दधीची जी के। उसके बाद अत्यंत दीन हो, यानी जैसे गरीब आदमी होता है किसी राजा के पास जाए डरता डरता, उस प्रकार गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगे। जो छू थे, राजा थे। छू बोले मुनि श्रेष्ठ, शिव भक्त, शिव शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। आप गुस्सा मत कीजिए, पहले तो प्रसन्न हो जाइए। परमेश्वर आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। कहते हैं मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। जो डराने आया था वो कृपा की भीख मांग रहा है दधीची जी से। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, राजा की छू की यह बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीच ने उन पर अनुग्रह किया, यानी कृपा की। अरे कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो, आनंद रहो। कहते हैं तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। और जो दधीची ऋषि थे उनको गुस्सा आ गया विष्णु भगवान के ऊपर, और भी जो देवता थे उनके ऊपर, तुम लोग यहाँ दबाने आए थे मुझे, और श्राप देने लगे भगवान को। सोचो जो भगवान दुनिया को डराते हैं, उन्हीं को ही उल्टा लटका दिया। कहते हैं दधीची ने कहा देवराज, इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। कहते हैं रुद्र की कृपा, क्रोध से, उनका जो क्रोध है रुद्र देवता का, उससे तुम लोग जितने लोग हो पराजित हो जाओ और ध्वस्त हो जाओ। इंद्र सहित, इंद्र को भी श्राप दे दिया उसी समय। और कहते हैं देवताओं को इस तरह श्राप दे। छू की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनी द्विज श्रेष्ठ दधीची ने कहा। जब देवताओं को श्राप दे दिया तो छू की तरफ देखा, ये भी डर रहे थे कि कहीं हमारा भी नंबर ना आ जाए। तो कहते हैं दधीची ने कहा राजेंद्र, हे राजा, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं, ये ध्यान रखना। कहते जो ब्राह्मण होता है वही बली होता है और वही प्रभावशाली होता है, बाकी कुछ नहीं है। ये देवता जितने हैं ये कुछ नहीं है उनके सामने, ये सब उनके यहाँ पानी भरते हैं।
ये उनके यहाँ पानी भरते हैं, ये चाहें तो जो मर्जी कर दें, क्योंकि देवता किसके अधीन होते हैं? ब्राह्मणों के अधीन नहीं, मंत्रों के अधीन होते हैं। और मंत्र किसके अधीन होते हैं? ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, इसलिए देवता इनडायरेक्टली ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। जो चाहेंगे वही होगा। कह देंगे जाओ पुत्रवती भव तो पुत्र हो जाएगा, चाहे कुंडली में लिखा है या नहीं लिखा है। कहेंगे सौभाग्यवती भव तो सौभाग्य लिखा है या नहीं लिखा है, मिल जाएगा। कहेंगे जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो देवताओं की इतनी हिम्मत नहीं कि मना कर दें कि नहीं होगा, क्योंकि अधीन है। नहीं अगर मान लो तो फिर मंत्रों का प्रयोग करेंगे ब्राह्मण लोग। जब मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो उनको आना पड़ेगा और करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अधीन है, उनके अधीन है, इसलिए करना पड़ेगा। समझ आ गई ना? कहते हैं ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होता है। कहते हैं जो ब्राह्मण होता है उसके अंदर बहुत शक्ति होती है और बहुत प्रभावशाली होता है। एक है उस श्लोक है उसमें कहते हैं इंद्र भगवान के वज्र से, शिव के त्रिशूल से और विष्णु भगवान के चक्र से नहीं कोई बचता नहीं है। मान लो बच भी गया, कोई व्यक्ति बहुत बलशाली है या कोई बहुत बलशाली है, इन तीनों से कोई बच भी गया तो ब्राह्मण के क्रोध से नहीं बचता, ब्राह्मण के क्रोध से नहीं बच सकता, वो जल के भस्म हो जाएगा। कैसे? जैसे पतिंगा होता है, जैसे कहीं जोत जलती है या दिया जलता है तो उसके आसपास में बहुत सारे कीड़े पड़े होते हैं मरे हुए, तो पतिंगे की तरह जल जाता है। इसलिए ब्राह्मण से द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और कभी भी उनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। कहते हैं ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए, उनको समझा दिए राजा को और फिर अपने आश्रम में चले गए। फिर दधीची को नमस्कार मात्र करके शुभ अपने घर चले गए। जो राजा थे उन्होंने दधीची को प्रणाम किया केवल और अपने घर चले गए, ज़्यादा बोलने वाले नहीं हैं, क्योंकि बुद्धि ठिकाने आ गई थी। वो समझ गए थे जब देवताओं का ये हाल हो गया, जो श्री हरि थे उनका ये हाल हो गया, हम तो किसी खेत की गिनती में नहीं आते, तो वो भी चले गए चुप होकर के, सीधा सर झुका करके। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे, जिस प्रकार से भेष बदल करके चोरी छुपे जैसे आए थे, उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को वापिस चले गए। ज़्यादा तामझाम नहीं किया, उनको समझ आ गया कि हमारा कुछ होना जाना नहीं है, निकल लो यहाँ से। निकलने में भलाई है, क्योंकि श्राप तो मिल ही चुका है, कहीं और कुछ ना कर दें गड़बड़, और गड़बड़ कर देंगे तो फिर हमें भी तकलीफ होगी और कोई ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या कर पाएंगे? वो तो बोल दिए हम तो निडर हैं, बोलो क्या करोगे, हमारे अंदर तो सब व्याप्त हैं, किसका दर्शन करना चाहते हो? तुम जिसकी पूजा करते हो हमारे अंदर है। कहते तुम किसकी पूजा करोगे? शिव जी की करोगे, रुद्र देवता की करोगे, और रुद्र देवता कहाँ है? यहाँ देख लो। और तुम्हारे अगर दृष्टि नहीं तो हम दिव्य दृष्टि भी दे दिए तुम्हें, लो उससे देख लो। ब्रह्मा जी का भी दर्शन करा दिए, पूरी सृष्टि का दर्शन करा दिए। जब समझ गए सारी सृष्टि इन्हीं के अंदर व्याप्त है, ये तो कुछ भी कर देंगे, मैं निकल लो यहाँ से, निकलने में भलाई है। इस प्रकार वह स्थानेश्वर नाम के तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जहाँ ये सब वो हुआ, वार्तालाप हुई, ये जो भी कुछ हुआ, जो भी अभी हमने आपको कथा सुनाया, उस स्थान, वो जो स्थान था स्थानेश्वर के नाम से, तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। कहते हैं उस तीर्थ का जो दर्शन करता है, यात्रा करता है, उसको भगवान की कृपा शिव जी की प्राप्त हो जाती है। मैंने तुम्हें संक्षेप से छू और दधीची के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो श्राप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। कहते हैं शिव जी को छोड़कर, केवल ब्रह्मा को छोड़कर, कहते हैं शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो श्राप प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी को श्राप मिला था और विष्णु भगवान को भी मिला था।
कहते हैं उसका भी वर्णन किया। जो शुभ और दधीची के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीत कर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी हो जाता है। इति अध्याय 39वां। इस प्रकार 39वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो राधे राधे, जय जय श्री। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना और श्री विष्णु का उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे उनको साथ ले कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी ने कहा विधाता महाप्राज्ञ आप शिव तत्व का साक्षात कराने वाले हैं। आपने बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। तात वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ यह हमें बताइए। जो कि हमने जैसा कि कथा में भी बताया था कि जब वापिस चले गए, वहां तक तो कथा सुनी थी आपने, उसके बाद क्या हुआ सुना था कि नहीं। उसके बाद तो आया ही नहीं, कथा सुनेंगे कहाँ से, क्योंकि ये उसके बाद इस अध्याय में आ रहा है। तो अब इस अध्याय को भी सुन लीजिए, क्योंकि हम नहीं थे तो कथा कैसे आती, इसलिए तो इसलिए कथा अब यहाँ से शुरू होती है। तो सुनिए। अब कहते हैं ब्रह्मा जी बोले नारद रुद्रदेव के सैनिकों को जिनके अंग भंग कर दिए थे वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। कहते हैं जो शिव जी के गढ़ थे, जिन देवताओं को और ऋषियों को अंग भंग कर दिए थे वो सब किसके लोक में गए? ब्रह्मा जी के लोक में। भाई हारने के बाद कहाँ गए? जब मार मार के भगाया था वहाँ से, तो ये कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे? भाई जहाँ जाएंगे ढूंढ लिए जाएंगे, तो इसलिए ब्रह्मलोक चले गए। क्योंकि वहाँ जाने के बाद ब्रह्मा जी कुछ न कुछ तो करेंगे इनका, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, कुछ न कुछ बुद्धि लगा करके बचा लेगा। तो वहाँ ये लोग चले गए शरण में। कहते हैं वहाँ मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तवन किया, फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से सुनाया, फिर बताया कि हमारे साथ क्या क्लेश हो गया, बहुत मार खा के आए हैं, हमने ऐसा ऐसा उल्टा सीधा काम किया था जिसके बदले में हमें मार खाना पड़ा। बता के नहीं बताते तो ब्रह्मा जी समझ जाते क्या करके आए, तो अंतर्यामी है, तो इसलिए बता दिया। कहते उससे क्या छुपाओगे जिसको सब पता हो, इसलिए उसको कुछ नहीं छुपा सकते, सब बताना पड़ेगा। कहते हैं बता दो नहीं तो हम खुद ही जान जाएंगे, तो जब खुद जान जाएंगे तो बड़ी तकलीफ देंगे, और तुम बता दोगे तो हो सकता है थोड़ी तकलीफ कम हो। कहते हैं उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया। फिर ब्रह्मा जी अपने पुत्र के शोक से पीड़ित हो गए। ये तो दक्ष मेरा पुत्र है, अब इसका क्या होगा? जब तुम्हारा इतना मार पीट के हाल किया है तो दक्ष का क्या करेंगे? कहते हैं और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त में बड़ी चिंता करने लगा, टेंशन में आ गए, अब क्या होगा, दक्ष को कैसे बचाया जाए। कहते हैं फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर कहते भक्ति भाव से भगवान विष्णु को ध्यान किया कि यही नैया पार लगाएंगे, इनके पाल बड़े छलिया हैं, बड़े मायावी हैं, बड़े इनको कलाएं आती हैं और कई कलाओं के माहिर हैं ये। तो इन्हीं के पास चलते हैं, कुछ न कुछ बुद्धि लगाएंगे। कहते हैं इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। कहते हैं जब वो आ गए इसी वजह से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। अगर मान लो लेट कर देते ज्ञान तो प्राप्त होता लेकिन लेट होता, और लेट होता तो का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेत सूख गया तो बारिश का क्या फायदा। इसलिए अभी दक्ष को कुछ हुआ नहीं है तो कुछ न कुछ उपाय करते हैं। तो जब विष्णु भगवान का ध्यान किया, कहते हैं तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ में विष्णु लोक में गया। कहते हैं देवताओं और मुनियों के साथ में जो मारपीट खा के आए थे उनको साथ लेकर के मैं विष्णु लोक चला गया। ब्रह्मा जी कहते हैं और वहां जाने के बाद वहां भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया, सब बता दिया। ऐसी ऐसी परेशानी है महाराज, आ गए हैं, अब आप बताओ आपके पास कौन सी जादू की पोटली है जिससे इनकी रक्षा हो जाएगी, कौन सा ऐसा तुम्हारे पास हथियार है या कौन सी माया है, कौन सा छल बल है, क्या है वो दिखाइए। कहते हैं मैंने कहा देव जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो,
यज्ञ पूर्ण हो और यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। कहते हैं ऐसा उपाय कीजिए कि यज्ञ भी पूरा हो जाए और जो यजमान हैं दक्ष प्रजापति वो भी जीवित रहें और देवता और मुनि जो मारपीट खा के आ गए हैं ये भी सुखी हो जाएं। ऐसा कोई उपाय कीजिए और जो भी प्रयत्न हो सके कर लीजिए। कहते हैं देवदेव रमानाथ देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। कहते हैं हम जितने देवता और मुनि हैं सब आपकी शरण में आ गए, शरणागत हो गए हैं, अब आप ही रक्षा कीजिए। कहते हैं शरणागत की रक्षा करना प्रभु का काम है। कोई भी व्यक्ति कोई भी देवता अगर किसी की शरण में चला गया तो उसका उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो उसकी रक्षा करे। अगर मान लो कोई भी है कमज़ोर आदमी है किसी के पास चला गया, बोला प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, और वो कैसा भी हो कितना भी बड़ा पापी हो उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। वहाँ ये नहीं कहोगे कि आप तो बहुत बड़े पापी हो हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो शरणागत हो गया और शरणागत की रक्षा करना सामने वाले का कर्तव्य है। एक बार की कथा है, उसमें एक बहेलिया था तो उसने एक कबूतर का शिकार करना चाहा, कबूतर को मारना चाहा। अब वो कबूतर क्या था, उड़ते उड़ते वहाँ से निकल लिया बच करके बहेलिया के, और बहेलिया पीछे पीछे, शिकारी पीछे पीछे और कबूतर आगे आगे, और जाते जाते बड़ी दूर निकल गए। बोला आज तो तुम्हें निपटा के रहूँगा, कहाँ तक भागोगे तुम। तो बोला ठीक है प्रभु निपटा देना, पकड़ लो तो ठीक है। अब वो भागते भागते चला गया तो एक मुनि जो थे तपस्या कर रहे थे और उन्हीं के जाके गोदी में बैठ गया मुनि के, और बोलता है हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। जब 3 बार बोला तो उनकी दृष्टि खुल गई, अरे कौन है, देखा तो कबूतर बैठा है और बोल रहा है हे प्रभु रक्षा कीजिए। पहले के ऋषि संत पशु पक्षी की भी आवाज़ पहचानते थे, तो बोला हे प्रभु रक्षा कीजिए। 3 बार बोला तो मुनि की दृष्टि खुली, अरे क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो और यहाँ मेरी गोदी में क्यों आगे बैठ गए। बोलते हैं प्रभु आपकी गोदी में ना बैठूं तो कहाँ जाऊँ। कह रहे क्यों, ऐसी क्या बात है तुम्हें यहाँ बैठना पड़ा, और कोई भी जगह बैठ सकते थे। बोलते हैं नहीं प्रभु आपकी गोदी में बैठा रहूँगा तब तक मेरे प्राण बचे रहेंगे, और जहाँ आपकी गोदी से उठा मेरे को मार दिया जाएगा। कह रहे कौन मार देगा तुम्हें, किसकी इतनी हिम्मत है कि तुम्हें मार देगा। तुम तो जीव जंतु हो, तुम तो कुछ जानते भी नहीं हो, किसी का अहित नहीं करते, तुम्हें कौन मारेगा भैया, तुम्हारी किसी से क्या दुश्मनी है। बोलते हैं नहीं प्रभु एक बहेलिया है, शिकारी है, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कहते वो कहाँ है, कहते प्रभु आता ही होगा, मैं तो जल्दी से उड़ के आ गया आपके पास में और पीछे पीछे आ ही रहा है। कह रहे अच्छा तो करना क्या है। कह रहे प्रभु जो आप अच्छा समझो, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अब आप खुद समझ जाइए कि आपको क्या करना है। कह रहे कोई बात नहीं, निर्भय हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहते हैं निर्भय हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो आएगा हम उससे निपट लेंगे। शिकारी आया, देखा कबूतर बैठा हुआ था, बोलता है महाराज इसे मुझे दे दीजिए। कह रहे क्यों दे दूं। कह रहे दे दीजिए, ये हमारा शिकार है। कह रहे तुम किसी की जीव हत्या नहीं कर सकते, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया जीव हत्या करने का। कहते हैं प्रभु नहीं करूँगा तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं क्या खाऊँगा, यही मेरा भोजन है। कह रहे अच्छा तुम्हारा कुछ और भी तो खा सकते हो, फल फ्रूट खा लो। नहीं प्रभु यही खाएंगे, यही मेरा कर्तव्य है, रोज़ मारता हूँ रोज़ खाता हूँ। कह रहे यार तुम तो बहुत बड़े पापी आदमी हो। कह रहे जो भी हूँ प्रभु, जैसा भी हूँ, यही मेरा कर्तव्य है और यही मेरा कर्म है, मैं अपने कर्म से करके खाता हूँ। आपका कर्म है तपस्या करना, आप तपस्या करते हो, हमारा कर्म है मारना, हम मारते हैं। तो जो मेरा कर्म है मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता हूँ, आपका कर्म है तपस्या करना, आप ईमानदारी से कीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे कार्य में बाधा मत डालिए। मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसे मत रोकिए आप, नहीं तो मेरे कार्य में दखल देना हो जाएगा। पर अरे तुम्हें चाहिए क्या ये बताओ मिला जुला के। करें प्रभु मुझे इसका मांस चाहिए और मैं इसको खाऊंगा मार के। करें बस इतनी सी बात है, इसके लिए तुम इसके प्राण ले लोगे।
अरे हाँ। करे इसके मांस का वजन ही कितना होगा, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा? करे प्रभु भरे या ना भरे, भरे या ना भरे, लेकिन इसको मैं मारूंगा जरूर। करे पहली बात तो ये समझ लो कि तुम इसको मार नहीं सकते, और दूसरी बात ये समझ लो कि अगर तुमने ऐसी कोशिश भी की तो तुम्हें यहीं जला के भस्म कर दूंगा मैं, सेकंड से पहले। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और तुम यहीं जल के भस्म हो जाओगे। मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, इतनी शक्ति है मेरे अंदर, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे कुल को नाश कर दूंगा, कुल को जला के भस्म कर दूंगा, सेकंड लगेगा मुझे। तुम इतनी हिम्मत मत कर देना कि अब मैं मना कर रहा हूँ तो तुम इसको उठा लोगे, इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। दूर से बात करो, पहले तो दूर हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। जब ऐसा बोला क्रोध होकर के तो थोड़ा पीछे खिसक गया 2 कदम। बोलता है प्रभु लेकिन आप मेरे पेट पे लात मार रहे हैं। अरे नहीं, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे पेट पे लात मार रहा हूँ? मैंने तो तुम्हें इसकी हत्या करने से रोका है, तुम इसको कुछ नहीं करोगे, ये अभय है। कहने लगा प्रभु अभय तो फिर मैं क्या हूँ? कहने तुम भी अभय हो, अगर तुम इसको कुछ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। लेकिन कहते हैं मेरे शिकार का क्या होगा, जो मेरे हिस्से का मांस है उसका क्या होगा? कह रहे कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। न्याय इसके साथ भी होगा, न्याय तुम्हारे साथ भी होगा। कह रहे प्रभु फिर न्याय में देरी क्यों कर दीजिए। कह रहे कोई बात नहीं। एक तराजू मंगाया गया, एक तरफ कबूतर रखा गया। कह रहे इसका वजन तौल लो कितना है। कह रहे ठीक है, अब दूसरा उपाय बताओ क्या करना है। कह रहे अब ये बताओ तुम्हें मांस चाहिए, अब मेरे किस शरीर का हिस्सा चाहिए तुम्हें? ऋषि ने बोला तुम्हें मेरे किस शरीर का हिस्सा चाहिए? तुम्हें जिस शरीर के हिस्से की मांस खाना हो तो मेरे शरीर का मांस ले सकते हो, मैं किसी और का नहीं दे सकता, मैं अपना दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार केवल मेरे शरीर के ऊपर है और दूसरे के शरीर पे नहीं है। तो तुम बताओ तुम्हें अब मेरे किस शरीर का हिस्सा चाहिए, मैं वही हिस्सा देता हूँ तुम्हें। हाथ का चाहिए, पैर का चाहिए, सीने का चाहिए, पेट का चाहिए, पीठ का चाहिए, कहाँ का चाहिए, जहाँ का तुम्हें स्वादिष्ट लगे वहीं का ले लो। तो बोलते हैं प्रभु आप अपना मांस काट के देंगे। फिर क्या हुआ, तुम्हें तो खाने से मतलब है, पेट भरने से मतलब है। जब उसका मांस खा सकते हो तो हमारे खाने में क्या दिक्कत है, तुम हमारा मांस का टुकड़ा खा लो। तो कहते हैं कि नहीं प्रभु मैं आपका नहीं ले सकता। कह रहे ले क्यों नहीं सकते? क्योंकि हम तो वचन में बंध गए, हम तो देंगे और आपको लेना भी पड़ेगा, नहीं लोगे तो भी मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। ये भी बोल दिया, नहीं लोगे तो भी मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। तो लेकिन न्याय तो करूंगा तुम्हारे साथ में, या तो तुम मांस लो या तो जलने के लिए तैयार हो जाओ, और इसको तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कहने लगा प्रभु जय विधि हो नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेग दास में तोरा। अब तो मैं सरेंडर हो गया हूँ आपके सामने, क्योंकि अगर मानता हूँ आपकी बात मेरे प्राण बच जाएंगे, नहीं मानता हूँ तो जला के आप राख कर दोगे। और इसका तो आप बोल ही चुके हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो निर्भय हो चुका है। तो प्रभु ने क्या काम किया, बोला कि अब बताओ कौन से हिस्से का मांस चाहिए, जल्दी बोलो। अब बोले बेचारा क्या बोले, कह रहा प्रभु जो वहाँ से काट के देना हो दे दीजिए, आपकी इच्छा है। कह रहा नहीं आपकी इच्छा के अनुरूप काम करूँगा। तो बोला कि देख लीजिए प्रभु हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। तब उन्होंने क्या काम किया, अपने जंघे को काटा, जंघे को काटा इस हिस्से को, और यहाँ से जितना कबूतर का वजन था उसी के बराबर तौल के दे दिया। कहते हैं ले जाओ, इतना मांस है इसके अंदर और इतना मैं तुम्हें तौल के दे रहा हूँ। आज के बाद इस कबूतर को गलती से भी तुमने देख लिया, तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जल के भस्म हो जाओगे। देख भी लिया, मारना तो दूर की बात है, देख भी लिया तो जल के भस्म हो जाओगे, और तुरंत निकल जाओ यहाँ से मांस लेकर के, खड़े मत होना। भगा दिया तुरंत और वो चला गया। तो कहते हैं शरणागत हो गया जो, उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। वो क्या है, उसके गुणों को मत देखिए, अवगुणों को मत देखिए। जो आ गया सो आ गया, जो आ गया वो आपका, क्योंकि जो आया वो तो पहले ही मरा हुआ था और आपने उसकी रक्षा नहीं की तो आप भी मर गए समझ लो। क्योंकि अगर आप रक्षा नहीं कर पाए, सक्षम है और रक्षा नहीं कर पाए तो आप भी मरे हुए ही समझो, क्योंकि तो पहले ही मरा हुआ था और वो विश्वास करके आपके पास आया था। कहते जो मांगने वाला होता है ना, वो तो मरा हुआ पहले से होता है, और आपने मना कर दिया तो आप भी मर गए।
क्योंकि वो तो पहले से मर गया है। आपने कहा मेरे पास नहीं है तो आप क्या बचे हैं क्या? आप भी निपट लिए। तो इसलिए दे दो या तो फिर दिला दो, नहीं तो देने वाले का पता बता दो, खाली मत भेजो। कहते हैं उसके बाद कहते हैं मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर, कहते हैं मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। क्या बोले? श्री विष्णु ने कहा, किससे? ब्रह्मा जी से। क्या बोला? देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। कहते हैं मान लीजिए आपके साथ किसी ने गलत काम किया और आप भी उसके बदले में गलत काम कर दो, तो ये अपराध है और ये मंगलकारी नहीं होगा। किसी ने अपराध किया, आप क्षमा कर दीजिए तो उसमें आपका फायदा है। किसी ने आपके साथ गलत किया, आपने भी उसका गलत कर दिया, तो आप में उसमें फर्क क्या है? तो उसका फल जो मिलेगा वो गलत मिलेगा। हमने पहले भी बताया था, कोई आपको कुछ बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, क्षमा करना। तो यही भगवान भी यही कह रहे हैं यहाँ पे। कहने लगे किसी ने अपराध किया है और आप भी वही कर दो उसके साथ में, वो तो गलत है ना। तो कहते हैं विधाता समस्त देवता परमेश्वर जिस शिव के अपराधी हैं, कहते हैं विधाता, कहते हैं समस्त देवता परमेश्वर, कहते हैं जितने देवता हैं ये सब शिव के अपराधी हैं। क्योंकि वहाँ गए ही क्यों? जाना ही नहीं चाहिए था। जब भगवान ही नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, शिव जी जो कि सभी सृष्टि के सबसे महादेव हैं, और वही नहीं जा रहे हैं, तो तुम बहुत बड़े तीस मार खा बन रहे हो, चले गए वहाँ पे। क्यों चले गए भाई? क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? कहते हैं क्योंकि इन्होंने भगवान शंभू को यज्ञ का भाग नहीं दिया और यज्ञ का भाग भी नहीं दिया भगवान शंभू को। हिस्सा तो मिलना चाहिए था। चलो गए नहीं गए, हिस्सा तो मिल जाता, वो भी नहीं मिला, तो तुम लोग अपराधी हो। कहते हैं अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो। जाओ उन्हीं से क्षमा मांगो, और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। पैर पकड़ लोगे तो माफ कर देंगे तुरंत, कुछ नहीं बोलेंगे। जाओ शरणागत हो जाओ। कहते हैं उनसे क्षमा मांगो जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है। कहता है अगर वो उनको गुस्सा आ गई तो पूरा जगत को नष्ट कर देंगे, ये ध्यान रखना। तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से भी छुड़ गए हैं। कहते इतने बड़े परमेश्वर हैं कि जो सब कुछ करने में समर्थ हैं, और वह अपने प्राण वल्लभा से इस समय बिछुड़ गए हैं, पत्नी वियोग में है इस समय, और इस समय कितना दुख होगा उनको और कितना गुस्सा में होंगे, समझना बहुत मुश्किल है। कहते हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया है। कहते पहले से ही दक्ष ने बहुत दुष्टता की है उनके साथ में। जब प्रयागराज में हुआ था उनको वैसे ही बहुत उल्टा सीधा बोला था, उसके बाद भी प्रभु ने कुछ नहीं बोला, उनको माफ़ कर दिया। कहते उसके बाद फिर ये दोबारा ये कृत्य क्यों किया गया उनके साथ में? कहते हैं बहुत गुस्से में है इस समय, सोच भी नहीं सकते। कहते हैं तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपराधों के लिए क्षमा मांगो। कहते हैं जितने लोग हो तुरंत चले जाओ, लेट मत करो, और जाओ अपने अपराधों का क्षमा मांग लो। विधे उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। कहते एक ही उपाय है कि क्षमा मांग लो, और जब शरणागत हो जाओगे तो वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे। क्योंकि कहते हैं जो शरणागत हो जाता है उसकी रक्षा करना दायित्व बनता है, और वो दायित्व भगवान जरूर निभाएंगे, वो गलत नहीं करेंगे कभी। भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते किसी का। कहते हैं मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। खुश तो नहीं होंगे लेकिन संतोष जरूर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने माफ़ी तो मांग ली, खुश तो नहीं होंगे लेकिन संतोष जरूर हो जाएगा, बदले की भावना नहीं रहेगी। कहते हैं यह मैंने सच्ची बात कही है ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ, कहते मैं भी चलता हूँ, चिंता मत करो। कहते हैं मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा,। , , , 1, 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 1
विष्णु भगवान भी तो गए थे। कहते हैं मैं भी चलता हूँ वहाँ पे और मैं भी क्षमा मांगूंगा कि भैया प्रभु मेरे से भी गलती हो गई, मैं भी गया था, मेरे से भी गलती हो गई। पत्थर जब ब्रह्मा और विष्णु और समस्त देवता ऋषि जाएंगे तो भगवान क्यों नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा। कहते हैं देवता आदि सहित मुझे ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर, आदेश दिया था, निवेदन नहीं दिया था कि जा सकते हो, ऐसा नहीं बोला था, बोला चले जाओ, आदेश है, नहीं तो तुम लोगों का क्या होगा हमें नहीं पता है। कहते हैं श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया, अब हमें चलना चाहिए, ऐसा विचार किया। तदंतर देवता मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए। सब लोग चले गए कैलाश पर्वत पे। कहते हैं कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भली भांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादेव एवं रमणीयपुरी है। उसी के बगल में कुबेर का निवास स्थान है, ज्यादा दूर नहीं है। कहाँ पे? कैलाश के बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। अलकापुरी नामक जगह है, वहीं पर कुबेर का निवास स्थान है। कहते हैं देवताओं ने देखा उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन भी देवताओं की दृष्टि में आया। तो वहाँ एक फुलवारी थी, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी आ रही थी। जब देवताओं ने देखा तो अरे वाह कितनी मस्त खुशबू आ रही है, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। सारे वृक्ष थे वहाँ पे, तो कुबेर जी बैठे थे वहाँ पे। कहते उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती थी। सरिता मतलब नदी, ये सरिताएं बहती थी, नंदा और अलकनंदा, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती थी। कहते हैं इनका दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके भी कुछ पाप नष्ट हो गए होंगे, इन्होंने दर्शन किया होगा। तो कहते हैं यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवता ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। जब थोड़ी आगे बढ़े तो देखा शंकर जी का वट वृक्ष है। कहते हैं उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह 100 योजन ऊंचा था, 100 योजन ऊंचा वृक्ष था। एक योजन में तो कई किलोमीटर होता है, तो 100 योजन ऊंचा वृक्ष था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। जो शाखा यानी जड़ 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था, पेड़ पे कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा ही दूर रहता था। कहते हैं उस पर किसी पक्षी ने घोंसला नहीं बना रखा था, इतना बड़ा पेड़ था फिर भी। कहते हैं और जो गर्मी होता है, गर्मी का पता ही नहीं चल रहा था कि गर्मी भी है, इतनी छाया थी वहाँ पे, ठंडक थी। कहते हैं बड़े पुण्य आत्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता है। कहते हैं उसका दर्शन उसी को होगा जो बहुत बड़ा पुण्य आत्मा होगा, सबको नहीं होता, लेकिन है लेकिन दिखाई नहीं देता। वो बहुत बड़ा पुण्य आत्मा होगा, उसी को दर्शन होंगे। कहते हैं वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। भगवान उसी के नीचे तपस्या करते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। कहते हैं योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। कहते हैं योगियों के द्वारा वो सेव्य है और उत्तम है। अब आप समझने वाली बात है, आज तक कोई कैलाश पर्वत पे चढ़ पाया है क्या? नहीं। क्यों? बहुत ऊंचा है क्या? अरे इतना भी ऊंचा नहीं है कि कोई चढ़ ना पाए, लेकिन चढ़ क्यों नहीं पाता? कुछ तो कारण होगा। दूसरा कारण क्या है? जो व्यक्ति चढ़ने की कोशिश करता है वो प्राण त्याग देता है। जो व्यक्ति चढ़ने की कोशिश करता है वो प्राण त्याग देता है, या तो कुछ दुर्घटना हो जाती है उसके साथ में। क्यों? क्योंकि वो जो क्षेत्र है कैलाश पर्वत, वो भगवान जी का योग स्थल और निवास स्थान है, और भगवान योगी हैं, बहुत बड़े योगी हैं। वो कहते हैं हमारे को कोई डिस्टर्ब मत करो, यहाँ पे परेशान मत करो, मैं यहाँ तपस्या करने के लिए बैठा हूँ। तपस्या लोग कहाँ करते हैं? एकांत में, और जहाँ कोई ना आता जाता हो। तो जब बड़े बड़े ऋषि लोग एकांत ढूंढते हैं, वो तो प्रभु हैं, उनको भी एकांत चाहिए।
जब कहते हैं कि यहाँ कोई ना आए, यहाँ कोई ना आए, जो चाहिए जहाँ बैठे हो वहीं से मांग लो। प्रभु क्या कहते हैं, जिसको जो कुछ चाहिए जहाँ बैठे हो वहीं से मांग लो और मेरा ध्यान करो, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ध्यान तो करना पड़ेगा ना, तुम्हें मिल जाएगा। अब तुमने ध्यान किया नहीं, ध्यान किया नहीं और मांगते रहो दिन भर। दिमाग तो मांगने में है, ध्यान पे तो है ही नहीं है। उसके लिए भूल गए कि ध्यान भी करना है। कहते हैं पहले ध्यान करना होता है, मांगना बाद में होता है, और हम मांग पहले लेते, ध्यान करते ही नहीं, वो भूल ही जाते हैं। फिर कहते हैं प्रभु देता नहीं, और प्रभु इतना देता है, इतना देता है कि हमारे पास रखने की जगह ही नहीं होती। तो कहते हैं योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है मुमुक्षुओं के आश्रय भूत उस महायोगमय वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। ये सब लोग गए तो उस वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठे थे और सब ने देखा। कहते इतना होने के बाद भी शंकर जी नहीं गए वहाँ पे यज्ञ में। सब कुछ हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन भगवान नहीं गए। कहते हैं मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि जो सदाशिव शिव भक्त में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। उनके जो पुत्र थे ब्रह्मा जी वगैरह थे, ये जो सनकादि ऋषि वगैरह है, ये वहाँ पे उनकी सेवा में बैठे थे बड़े शांत स्वभाव से, और प्रभु की सेवा कर रहे थे। और प्रभु शांति से बैठे थे, अपना योग कर रहे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। इतना होने के बाद भी शांत थे, बाहर से बहुत शांत दिखाई दे रहे थे बिल्कुल, और हलचल तो अंदर थी लेकिन शांत दिखाई दे रहे थे। ये होती है योग की तपस्या का प्रभाव। कहते हैं उनके सखा कुबेर यानी मित्र जो थे कुबेर, जो गृहों के तथा राक्षसों के स्वामी हैं कुबेर, और गुहों के जो और भी सब हैं उन सब के स्वामी हैं कुबेर जी। कहते हैं अपने सेवक गणों तथा कुटुंब जनियों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। कहते हैं अपने कुटुंबों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ और अपने गणों के साथ ये भगवान की सेवा किया करते हैं हमेशा, क्योंकि बगल में ही रहते हैं तो वही ज़्यादा सेवा करते हैं। कहते हैं वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। बहुत सुंदर रूप धारण था उनका, और शांत होकर बिल्कुल बैठे थे। कहते हैं भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृदय हैं। नारद उस दिन वे एक कुशासन पर बैठे थे। उस दिन भगवान कुश के आसन पर बैठे थे। वो व्याघ्र चर्म पे जो बैठते हैं ना, वो नहीं था उनके पास में, वो साइड में रखा हुआ था। कुश के आसन पे बैठे थे, व्याघ्र चर्म पे नहीं बैठे थे। कहते हैं और सबके संतों के और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। कहते सबकी बात सुन रहे थे और उत्तम ज्ञान का उपदेश भी दे रहे थे भगवान जी। कहते हैं वे बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ अपने घुटनों पर रखे हुए कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे और बड़े हिसाब से बैठे थे। जांघ के ऊपर रख के, हाथ को ऐसे रख के, रुद्राक्ष की माला पहन के भगवान ऐसे बैठे थे आराम से। कहते हैं इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। देखे और तुरंत वहीं लेट गए जाके चरण में। कहते हैं समय मत गवाओ, जल्दी से माफी मांग लो, क्योंकि मूड सही लग रहा है बिल्कुल। तो कहते हैं मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए। भगवान ने देखा कि विष्णु भगवान भी आए हैं तो उठ के खड़े हो गए शिव जी। कहते हैं और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया और हाथ जोड़ करके प्रणाम भी किया सिर झुका करके विष्णु शंकर जी ने, रुद्र देवता ने। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। किसको? ब्रह्मा जी को। कहते हैं ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं।
कहते हैं तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु को एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव ने श्री हरि ने आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। बड़े इज्जत के साथ में, बड़े इज्जत से, बड़े उससे शांत स्वभाव से, बताइए जी, वार्तालाप शुरू किया। इति अध्याय 40वां। इस प्रकार से 40वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस कथा में बहुत आनंद आ रहा है। कहते हैं देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का देवताओं आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान, श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधारकर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। ये ऐसे ही बता देता हूँ। कहते हैं देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, सभी लोगों ने मिलकर के भगवान की स्तुति की नमस्कार करने बाद भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान। फिर उसके बाद इन्होंने वरदान मांगा। नमस्कार स्तुति करने वाले भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो, किस लिए आए हो भैया, कुछ तो चाहिए होगा। तो इतनी भक्त मंडली आई है, सभी देवता यहाँ आ गए हो, तो जानते तो सब कुछ थे, वो तो अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है, उनसे क्या छिपा हुआ है। लेकिन फिर भी फर्ज तो बनता है पूछना, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। तो कहते हैं मांग लो, क्या मांगते हो, मैं तो बैठा ही हूँ देने के लिए। कहते हैं प्रभु सबसे पहले तो हम अंग भंग हो गए हैं, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, किसी का आँख फूट गया है, किसी का सर फूट गया है, किसी की कमर टूट गई है। कहते हैं मार मार के तो हम लोगों का हिसाब किताब बराबर कर दिया है, तो प्रभु पहले तो हमें ठीक कीजिए। तो सबसे बड़े सर्जन कौन है, सबसे बड़े डॉक्टर कौन है, शिव जी हैं। इनसे बड़ा सर्जन कोई नहीं है, सबसे बड़ा, इसलिए वैद्यनाथ बोलते हैं उनको। ठीक है। तो कहते हैं जब गणेश जी की गर्दन काटी थी तो हाथी का सिर उन्होंने ही लगाया था। क्यों लगाया था भैया, दूसरा कोई लगा सकता था ना, नहीं, वो सर्जन है, डॉक्टर हैं, और उनको सुई धागे की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही लगा देंगे, वैसे लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं अच्छा बहुत जल्दी सुधर गए तुम लोग, अच्छा ज़्यादा दर्द हो रहा है। कह रहे हाँ प्रभु बहुत दर्द हो रहा है। कह रहे कहाँ दर्द हो रहा है, तो कोई कहता हमारा हाथ दर्द होता है, कोई कहता हमारा पैर दर्द हो रहा है, कोई कहता है प्रभु खून तो इतना निकला है कि चक्कर आ रहा है, खड़ा नहीं होया जा रहा है, हालत बहुत खराब है, प्रभु कुछ उपाय कीजिए। कहते अच्छा। फिर प्रभु भी ट्विस्ट ले रहे थे कि भैया तुम भी तो बहुत मजे ले रहे थे हमारे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम शरणागत हो गए हो और शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब तुम आ ही गए हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें ठीक कर देते हैं। अभी के अभी प्रभु ने सबको ठीक कर दिया, जिसके हाथ टूटे थे उसको ठीक किया, जिसके पैर टूटे थे उसको ठीक किया, आँख फूटे वाले को आँख दे दी, माथा फूटे वाले को माथा ठीक कर दिया। अब जिसकी कमर टूट गई थी उसको नई हड्डी लगा दी वहाँ पे। तो प्रभु ने जिसका घुटना उठना दर्द हो रहा था ना उसको रिप्लेस करके दूसरा लगा दिया। हाँ उसको रिप्लेस कर दिया, बोलते ये वाला ठीक नहीं है, तुम्हारा नया डाल देते हैं, चिंता मत करो। तो प्रभु ने, हाँ तो प्रभु ने ये सब कर दिया। कहते जो रोग से पीड़ित हो उसे वैद्यनाथ की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं जो किसी विशेष रोग से पीड़ित हो उसे वैद्यनाथ प्रभु की पूजा करनी चाहिए, जो बिहार में स्थित है। वैसे तो भगवान सारे ही हैं, शिव जी तो सारे हैं, हर जगह एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो हर एक ज्योतिर्लिंग एक विशेष कारण से बनाया गया है, विशेष कार्य सिद्धि के लिए बनाया गया। तो रोगों की शांति करने के लिए वैद्यनाथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। तो अब भगवान ने कहा अच्छा अब तो तुम ठीक हो गए और तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रभु, बस अपना कृपा बनाए रखें, अपनी जो आशीर्वाद है, अपना अनुग्रह, अपनी कृपा बनाए रखें और हमसे खुश हो जाइए, हमारे ऊपर गुस्सा मत कीजिए बिल्कुल। अरे नहीं, हम क्यों गुस्सा करेंगे, आप तो हमारे भक्त हैं, आप हमारे जन हैं, हम आपसे गुस्सा होके कहाँ जाएंगे। प्रभु इतना होने के बाद भी, इसी को कहते हैं जो बलवान आदमी होता है, शक्तिवान होता है, सब कुछ करने में समर्थ होता है, वो जल्दी गुस्सा नहीं करता। आदमी कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, तो जाने दो कोई बात नहीं, वो बात को आई गई कर देता। लेकिन जो कमजोर आदमी होता है वो हर बात पे गुस्सा करता है, आप उसको सही बात भी बोलोगे तब भी गुस्सा करेगा। तो कहते हैं बलवान की यही निशानी है,
शक्तिवान की यही निशानी है कि उसको जल्दी गुस्सा नहीं आता, आप कुछ भी बोलो। तो कहते हैं कि जब ऐसा हुआ तो उन्होंने सबको पहले तो ठीक किया। कहते और भी कोई वरदान चाहिए तो बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कहते हैं प्रभु हमारा पुत्र है, उससे गलती हो गई, उससे गलती हो गई और हम अपराध के क्षमा प्रार्थी हैं, आप उसे जीवन दान दीजिए, देने की कृपा कीजिए। आप तो कृपा धाम हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, शरणागत की रक्षा करना आपका कार्य है। वो मेरा पुत्र है, इसलिए मैं पुत्र मोह से पीड़ित हूँ। अब क्या करूँ, फेंक तो दूंगा नहीं, अब जैसा भी है तो मेरा ही। तो एक काम करिए प्रभु, आप उसको क्षमा कर दीजिए। प्रभु अब कहे ठीक है, कोई बात नहीं, एवं मस्तु। उसको भी बोला जी ठीक है एवं मस्तु, दक्ष को भी माफ़ कर दिया, ठीक है भैया एवं मस्तु। उसके बाद क्या कहते हैं, इतना करने के बाद में यज्ञ मंडप में सभी ने निवेदन किया, प्रभु उन्होंने आपको निमंत्रण नहीं दिया, ये बहुत बड़ा अपराध किया है। गलती नहीं हुई है, गलती तो होती जो अनजाने में है, जो जानबूझ के हो उसे अपराध कहते हैं। गलती की माफ़ी होती है लेकिन अपराध की माफ़ी नहीं होती। लेकिन आपने अपराधी को भी माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया, इससे बड़ा दयालु कौन होगा। तो ये प्रभु एक काम करिए, पहले तो यज्ञ मंडप में चलिए। सभी देवताओं ने मिल करके प्रार्थना की तो प्रभु तैयार हो गए, कोई बात नहीं, अब आप सब लोग बुलाने आए हैं तो जरूर चलूँगा। वहाँ गए, उसके बाद में वहाँ दक्ष को जीवित किया, वो भी मूर्छित पड़े थे, निपटने की हालात में थे, अंतिम सांसें गिन रहे थे, क्योंकि मारपीट के तो उनको भी आए थे, उनको छोड़ा थोड़ी नहीं था, तो वो भी अंतिम सांसें गिन रहे थे कि कब निकलेंगे प्राण। इतनी देर में प्रभु पहुँच गए और उनको जीवन दान दिया, उनको जीवन दान दिया। जाओ आज से तुम ठीक रहोगे, चिंता मत करो, उठ जाओ, लेकिन सुधर जाओ, आगे से ऐसी गलती मत करना, ऐसा अपराध मत करना, गलती नहीं अपराध मत करना, जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ और जीवित कर देता हूँ। प्रभु ने उनको जीवित कर दिया और जीवित होते ही चरण पकड़ लिए, प्रभु आप ही धन्य हो, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद सभी लोगों ने मिल करके भगवान दक्ष ने पैर पकड़ लिया। उसके बाद सभी देवताओं ने मिल करके और दक्ष ने मिल करके भगवान शिव की स्तुति की। वहाँ पे हाथ पैर जोड़ करके, जैसे भी मंत्रों द्वारा, तंत्रों द्वारा, यंत्रों द्वारा, यंत्र मतलब बजाने वाला, डमरू भी था, गिटार भी था, ढोलक भी थी, हारमोनियम भी था, तो जो जिसमें माहिर था वो उसने बजाया और कीर्तन भजन करके भगवान को खुश किया। और भगवान क्या हुआ, खुश हो गए। खुश क्या हो गए, मतलब संतुष्ट हो गए। खुश कहाँ होंगे भगवान, इतना पीड़ा है उनको खुश होंगे, वो संतुष्ट हुए, खुश नहीं हुए। इति अध्याय 41वां, इस प्रकार से 41वां और 42वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब अगले अध्याय में बढ़ते हैं, पढ़ते तो इतनी जल्दी नहीं बता पाते, समय लगता, ठीक है। तो नहीं, आपको वही समझाना है जो इसमें लिखा हुआ है। तो अब अगले अध्याय में चलते हैं, 43वें अध्याय में।